शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि में प्यारे बाप दादा, सर्वदादियाँ, वरिष्ठ भाई, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनें, हम सब की तरफ से आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बड़े महान कार्य अर्थ आप सभी यहाँ आए हैं। एक भट्ठी में पकने के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा अनुभूति योग तपस्या भट्ठी। इसका लक्ष्य क्या है वो हम आपको इस विषय में बताएंगे इस सत्र में। जब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा शब्द सुनते हैं तो गीता के ज्ञान की याद आ जाती है। जब भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और उस गीता का सारा सार एक ही है। अंत में अर्जुन ने कहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे स्मृति आ गई है कि मुझे क्या करना है। वास्तव में ये सब हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ही है। हम जानते हैं कि उस कुरुक्षेत्र में युद्ध की बात नहीं है, एक अर्जुन को ही ज्ञान देने की बात नहीं है। कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी और युद्ध स्थल में बीच में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम सब अर्जुन हैं। जो भी अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो अर्जुन है। चाहे पुरुष चाहे स्त्री, ग्रहण करने वाले को अर्जुन कहेंगे। तो हम सब अर्जुन हैं और भगवान ने हमको बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है। हे बच्चे, अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। हर मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं। और उसके लिए क्या करो? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। केवल मुझे याद करो। अब ये केवल एक अर्जुन को नहीं कहा, हम सबको कहा। लेकिन अर्जुन ये बातें सुनकर कुछ असमंजस में पड़ गया कि कैसे हम सब त्यागें, एक को कैसे याद करें,
क्योंकि ये मन तो बहुत चंचल है, मन तो पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। इसको वश करना कितना मुश्किल है। यही शिकायत अर्जुन की थी और हम सब भाई बहनों की भी यही शिकायत है कि बाबा को याद करने बैठते हैं और ये मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। इसको वश करना बहुत मुश्किल है। तो वो अर्जुन एक अकेला नहीं था, हम सब थे और हम सब की ये शिकायत थी। तो भगवान ने 2 शब्द हमें दिए गीता में। अर्जुन को ये 2 शब्द दिए जिनके आधार से मन को वश में किया जा सकता है, वो शिक्षा दी। और वो क्या शब्द थे? वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास, इन 2 कदमों से मन को वश में किया जा सकता है। और जब लोग गीता पढ़ते हैं तब यही सोचते हैं वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। पर वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का मतलब भूलना है, छोड़ना नहीं है। एक है भूलना और दूसरा है छोड़ना। छोड़ने का काम तो सन्यासी करते हैं। अर्जुन को भगवान ने सन्यासी बनने का ज्ञान नहीं दिया। गृहस्थ में था, परिवार में था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी, कर्तव्य भी पालन करना था। लेकिन उसके बीच में रहते हुए वैराग्य कहा, अर्थात राग रहित रहना, डिटैचमेंट नहीं, नॉन अटैचमेंट, ये शब्द है इसका अर्थ। अर्थात नॉन अटैचमेंट माना नष्टो मोहा, मोह की रग न जाए। छोड़ना कुछ नहीं है पर फंसना भी कहीं नहीं है। छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है। लेकिन जो है उसको निभाना है, ये है वैराग्य। और यही भगवान ने अर्जुन को कहा, हम सबके लिए है, जिसके लिए ही कहा गया है घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान रहना। कमल पुष्प पूरा वैरागी है, लेकिन परिवार को छोड़ा हुआ नहीं है। कमल डंडी, कमल जड़ें, कमल पत्ते सारे कीचड़ में, लेकिन उनके साथ होते हुए कमल का फूल कीचड़ के ऊपर। और यही भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। संसार को छोड़ो मत, एक गीत है, संसार को छोड़े भागोगे तो भगवान को भी क्या पाओगे। संसार को छोड़ करके भगवान को नहीं पाना है। संसार छोड़ा तो भगवान भी छूट जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो सबसे बड़ा परिवार वाला है। बहुत बड़ी गृहस्थी है भगवान की, इतने सारे बच्चे हैं भगवान के, तो कितना बड़ा गृहस्थ है भगवान का। तो अगर कोई गृहस्थ छोड़ करके सन्यासी बन जाए तो जो सब छोड़ देता है वो भगवान को भी क्या पाएगा। इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है,
लेकिन इतनी कला आ जाए जीवन में जो फंसना भी नहीं है, कुछ ऐसा नया जोड़ करके और माया जाल फैलाना भी नहीं है, लेकिन जो है उसको निभाना भी है और धीरे धीरे मुक्त होना है। ये है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का लक्ष्य। लेकिन अर्जुन में बहुत मोह था। मन को एकाग्र करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और फिर दूसरा उसको कार्य दिया कि युद्ध करो, तो बाबा ने उसका भी अर्थ बताया है कि युद्ध कोई हिंसक नहीं है, कोई स्थूल हथियारों से युद्ध की बात नहीं है। हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन ये माया है, रावण है, विकार हैं। इनसे हमको लड़ना है। और उसमें भी खास मोह, जो बहुत बड़ा रोड़ा बना अर्जुन के सामने, उस मोह को जीतना है। और सारी गीता वास्तव में देखा जाए मोह को खत्म करने के लिए ही ज्ञान है। जब भगवान अर्जुन को कहते हैं ये धर्म युद्ध है, तुम लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, तो अर्जुन कहता है मैं कैसे लड़ूं? ये मेरे मामा, चाचा, काका, मेरा गुरु, मेरे गुसाई, मेरे इतने ऊंचे शिक्षक जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया, छोटे से बड़ा किया, मैं उनको कैसे मारूं? ये मेरे से नहीं होगा, बस नहीं होगा, ये कह करके हथियार छोड़ दिए। और भगवान ने उनको धाड़स बंधाया, हिम्मत दी कि हे अर्जुन, कायर मत बनो, कायर मत बनो, लड़ो। तुम युद्ध के मैदान में हो, अगर कायर बन करके भाग जाओगे तो तुम्हारी आगे की पीढ़ियां क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज तो कायर थे। इसीलिए कायर मत बनो, तुम लड़ो। और कैसे लड़ते रहो, उसके लिए क्या सोचो, वो ही सारा गीता का ज्ञान है। क्योंकि सोच में ही शक्ति है। इसीलिए कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। हमारी सोच में ही अगर हार है तो हार है, और सोच में जीत है तो जीत है। तो कैसे भगवान ने उसकी सोच बदली, वही सारा गीता है। क्योंकि अर्जुन अपने मामा, चाचा, काका, गुरु, गुसाई को देख रहा था जो कौरव पक्ष में थे, और उनको देख करके उनको लगता है अर्जुन को मैं कैसे मारूं इनको। तो भगवान ने सबसे पहली शिक्षा क्या दी उनको, जो पूरा दूसरा अध्याय है गीता का। हे अर्जुन, इनको देह मत देखो, इनको आत्मा रूप में देखो। ये सब आत्माएं हैं। आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जलती नहीं है, कटती नहीं है, सूखती नहीं है। प्रकृति के स्पर्श से आत्मा में कोई बाह्य परिवर्तन नहीं आता। इसलिए अगर आप ये युद्ध कर रहे हो, आप वास्तव में मार नहीं सकते हो, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं। इसीलिए देह को मत देखो, आत्मा को देखो। वास्तव में मोह को नष्ट करने का सबसे पहला कदम है आत्मा को देखना।
जब हम आत्मा को देखते हैं, देह को भूल जाते हैं, तो अमरत्व का अनुभव होता है कि मैं आत्मा तो इस जन्म से पहले भी थी, शरीर की उत्पत्ति से पहले भी थी और शरीर की मृत्यु के बाद भी रहूँगी। मेरा तो न जन्म है न मृत्यु है। तो आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो हर एक को आत्मा रूप में देखना ये मोह नष्ट करने का पहला कदम है। अगर ये सोचेंगे मेरा मामा काका चाचा ये मेरा मेरा मेरा, तो मोह नष्ट नहीं होगा। जहाँ मेरापन है वहाँ मोह है। तो इसीलिए आत्मा देखो, और आत्मा देखने से जो आकर्षण देह में जाने से होता है, देखने से होता है, वो आत्मा देखने से नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और मृत्यु का डर खत्म कर दो, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं। देह तो है ही नश्वर, देह तो परिवर्तनशील है, देह तो असत्य है। और ये जितने भी हिसाब के जो भी देह के संबंध है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। और जब कर्मों का हिसाब किताब समाप्त हो जाता है तो कोई भी किसी का नहीं है। ये एक अटल सत्य है, यही सत्य है। तो इसीलिए मोह को नष्ट करने का ये पहला कदम है, आत्मा देखना। लेकिन जब अर्जुन ये सब बातें सुन रहा था तो उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ, आत्मा कैसे देखूं? आत्मा कहाँ दिखाई देती है? मुझे तो शरीर ही दिखाई देता है, आत्मा कैसे देखूं? इतना बड़ा शरीर, वो तो मर जाएगा ना, आत्मा को तो देख ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये काम मैं नहीं करूँगा जो मैं मारूँगा। तो जो पहला ज्ञान भगवान ने आत्मा का दिया, वो अर्जुन में मोह होने के कारण उसकी बुद्धि में बैठा नहीं। तो फिर भगवान ने दूसरा कदम बताया, मोह को नष्ट करने के लिए दूसरा कदम। और वो कदम क्या था? हे अर्जुन, अपने आप को देखो। चलो उनको मत देखो, अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ। शिव बाबा ने भी सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दे करके यही कहा, ब्रह्मा बाबा को भी कहा, अपने को देखो, मैं कौन हूँ। ये पहेली आदि की भी पहेली है और अंत की भी पहेली यही है, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, उसके लिए भगवान ने अर्जुन को बहुत बड़ा नशा चढ़ाया। हे अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो योद्धे हो, तुम जो मुख से ज़बान से बोलते हो उसको आप करते हो। धड़ परिये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए। ये क्षत्रियों की बहुत बड़ी उनकी शान है कि जो मुख से कहते हैं वो करेंगे। ऐसे नहीं मुख से कहा कुछ और करा किया कुछ और। उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। मुख से जो कहा उसको करना ही है। तो जो तुमने वायदा किया है उसको निभाओ। तुम कौन हो? क्षत्रिय हो, पहचानो अपने आप को। तो भगवान भी हमको रोज़ रोज़ नई नई टाइटल देते हैं। हर मुरली में, साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में रोज़ रोज़ नए नए टाइटल नशा चढ़ाते हैं कि तुम कौन हो। तो जब हम अपने आप को पहचानने लगते हैं तो बाकी जो कुछ भी है हमें बहुत गौण लगता है। जैसे कोई ऊंची चढ़ाई पर जाए, ऊंचे पहाड़ पर जाए तो नीचे उनको क्या लगेगा? हवाई जहाज़ में बैठ के ऊपर चढ़े
तो सब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें उनके लिए छोटी छोटी लगने लगेगी। तो कहाँ इतना बड़ा रूप और कहाँ, क्योंकि वो ऊंचा चढ़ गया तो उसके लिए सब कुछ छोटा छोटा हो गया। तो ये जो इतनी बड़ी बात समझ रहा था कि कैसे करूं, बड़ी बात थी, भगवान ने उसको छोटा करने लिए क्या कहा, तुम बड़े हो जाओ, तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। हाँ, वैसे भी मान्यता है कि अगर आप एक लकीर खींचते हो, अब उस लकीर को आप बड़ा करना चाहते हो बिना छुए, एक लकीर है आपके सामने और आपको कहा जाता है कि इस लकीर को छोटा करो, इस लकीर को बड़ा करो। तो कैसे बड़ा करोगे? हाथ नहीं लगाना है, पर बिना हाथ लगाए इस लकीर को बड़ा करना है। तो कैसे करोगे? हाँ, उसके नीचे एक छोटी लकीर लगा दो, इतना सहज। क्योंकि छोटी लकीर के आगे तो बड़ी लकीर ही लगेगी ना। या कोई लकीर है, उनको छोटा करना है, तो छोटा कैसे करोगे? बिना हाथ लगाए, बिना उसको छुए, उसके नीचे या ऊपर बड़ी लकीर लगा दो, और बड़ी लकीर लगा दी तो वो लकीर छोटी हो जाएगी। तो छोटा करना, बड़ा करना, ये तो हमारे हाथ में है ना। अब ये हॉल इतना बड़ा है तो हम कहेंगे भाई कॉन्फ्रेंस हॉल की भेंट में ये बहुत बड़ा है, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल अपने आप में ही बड़ा है। फिर कहेंगे मीटिंग हॉल से तो वो बड़ा है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा हॉल है या छोटा हॉल है? हाँ, तो ये सब भेंट के शब्द हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम इतने ऊंचे हो जाओ, वो ईश्वरीय निश्चय नशा चढ़ाओ, तो आपको ये सब गौण लगेंगे कि कौन है हम। तो अर्जुन को जब ये नशा चढ़ाया भी, लेकिन क्योंकि वो मोह के वश था, सारा कीड़ा यही मोह का था, वो नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूँ, फिर भी मेरा 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 करता रहा। इसीलिए बाबा कहते हैं जब मैं को समझना है तो मैं आत्मा हूँ ये समझो, और मेरा को समझना है तो मेरा बाबा ये समझो। तो बाबा के साथ हूँ मैं तो कितना बड़ा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कितनी ऊंची बात है। तो अपने आप ऊंचे हो जाएंगे। नाम रूप धर्म जाति भाषा ये सब गौण है, सब नीचे है, सब परिवर्तनशील है। और मैं बाबा का हूँ, मेरा कौन? बाबा। दादी जानकी इतने नशे से कहती है, 3 बार ओम शांति कह करके फिर पहला ही शब्द यही कहती है, मैं कौन, मेरा कौन। यही उनके मुख से निकलता है, इतनी इसी नशे में रहती है दादी। बस मैं कौन, मेरा कौन, ये अगर समझ लिया तो बाकी सब कुछ छोटा हो जाएगा, आप ऊंचे चढ़ जाएंगे। इसीलिए भगवान ने दूसरा कदम उनको मोह नष्ट करने का बताया, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ। और वो रोज अगर हम नया नया टाइटल अपने अंदर में अनुभव करेंगे तो जो कलयुग की छोटी 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 बातें हैं ना, हम इनसे बहुत ऊंचे चढ़ जाएंगे। बड़े को छोटा करना बहुत सहज लगेगा। अभी तक तो हम क्या करते थे, छोटी बात को बड़ा कर देते थे। अब बात छोटी होगी, किसी ने कुछ मुझे कह दिया, बस क्यों कहा इसने, क्या समझता है, मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ। वो अभिमान में बड़ा हो जाते हैं। वो अभिमान में बड़ा होना ये तो अज्ञान है, लेकिन स्वमान में बड़ा होना, मैं कौन हूँ, तो उसकी भेंट में वो जाए जो सोच रहा है वो तो उसकी अपनी बुद्धि है ना, पर मैं तो जानता हूँ ना मैं कौन हूँ। तो एक है स्वमान और एक है अभिमान। अभिमान में कोई बड़ा अपने को समझे वो बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि जिसका अभिमान है वो तो विनाशी है। और जो स्वमान में है वो जितना स्वमान में रहेगा वो इतना और बड़ा होता जाएगा, और छोटी चीज़ को बड़ा नहीं करेगा और ही बड़ी चीज़ को छोटा करेगा।
तो इसीलिए भगवान ने उनको उसकी पहचान दी। फिर भी अर्जुन नहीं समझा, तो फिर तीसरा कदम मोह को नष्ट करने का कौन सा बताया भगवान ने अर्जुन को, कि हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, देख लो, साक्षात्कार करा लिया। हे अर्जुन देखो, ये शमशान घाट हो गया, ये सब मरने वाले हैं, इनकी मौत निश्चित है। तुम सिर्फ निमित्त बनो, हाँ, तुम केवल निमित्त बनो, तुम सचमुच किसी को मार नहीं सकते हो। पहले तो आत्मा का ज्ञान दिया, फिर उसका स्वमान जगाया, फिर कहा अगर आप उनको देखते भी हो, परंतु ये थोड़े समय के लिए है, ये सब मरने वाले हैं, इनकी मौत निश्चित है। इसीलिए वो मत सोचो कि ये मरने वाले, पर आप अपना केवल कर्तव्य निभाओ, जो आपको कर्तव्य दिया गया है, बस वही निभाओ, और कुछ सोचो नहीं। आप मारेंगे नहीं, क्योंकि मरे पड़े ही हैं सब, इनकी मौत निश्चित है। सिर्फ निमित्त बनो बस। बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिर्फ निश्चय रखो, निश्चय में सफलता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, बस थोड़ा सा कदम ही रखना है, निश्चय तो तुम्हारी हुई पड़ी है, विषय तो हुई पड़ी है। ये सब मरे पड़े हैं, इनको मरा हुआ जान। अब मरे हुए को क्या, मरे हुए में क्या मोह रखेंगे? मरे हुए में कोई मोह रखे, कितना बड़ा अज्ञान है, वो तो मिट्टी है, मिट्टी में क्या मोह रखना। लेकिन अर्जुन ये नहीं समझ रहा है, वो यही कहता है भगवान अगर ये मरने ही वाले हैं तो अपने दम पर मरे ना, मैं क्यों मारूं? मैं क्यों मारूं? मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा, मैं मारूंगा तो नहीं, आप मर जाए और बात है, पर मैं क्यों मारूं? लेकिन इसका मतलब है कि जो मोह तुम्हारा है उस मोह को मारो, व्यक्ति को मारने की बात नहीं है। तो ये भी जो भगवान ने कदम उठाया वो भी फेल हो गया अर्जुन के आगे। मैं क्यों मारूं? अपने आप मरे ना, मैं क्यों मारूं? क्योंकि मोह अंदर में सता रहा था। फिर जब देखा भगवान ने कि अर्जुन नहीं समझ रहा है, तो फिर चौथा कदम उठाया। चौथा कदम क्या था मोह को नष्ट करने का? हे अर्जुन, अगर इस युद्ध में तुम विजयी बनोगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, स्वर्ग का राज्य मिलेगा तुम्हें अगर तुम इस युद्ध में विजयी बनोगे। और अगर विजयी नहीं भी बने तो भी तुम स्वर्ग में ज़रूर जाओगे। ये स्वर्ग की याद दिलाई। अब बाबा भी तो हमें यही कहते हैं, बच्चे हाँ सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, बाबा तुमको देखो स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा तुम टिवाटे पर खड़े हो, 3 रास्ते हैं, एक रास्ता है दुख धाम का, एक रास्ता है शांति धाम का, एक रास्ता है सुख धाम का। कौन सा रास्ता पकड़ना है? कौन सा रास्ता पकड़ना है? हाँ, कौन सा रास्ता? सुख धाम का। अगर शांति धाम का रास्ता पकड़ेंगे तो केवल शांति मिलेगी, सुख धाम का रास्ता पकड़ेंगे तो शांति और सुख दोनों मिलेंगे। अब कौन सा चाहिए, क्या चाहिए बताओ? और दुख धाम का रास्ता पकड़ेंगे वो तो 63 जन्म तो दुख भोगा ही, कोई थोड़ी कि अनुभव नहीं है, 63 जन्म इस दुख का ही अनुभव किया है आपने। इसीलिए अब कौन सा रास्ता पकड़ना है? शांति धाम सुख धाम जाना है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते, बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग हथेली पर लाया हूँ, स्वर्ग हथेली पर लाया हूँ, उसके लिए पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि उस दुनिया में कौन जा सकता है, तुम्हारे द्वारा ही मैं स्थापन कर रहा हूँ। तो अर्जुन को भी यही कहा ना, तुम्हारे लिए तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। और अर्जुन मोह के वश क्या कहते हैं, मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए, हाँ ये सब नहीं चाहिए। कितना अज्ञान के वश हो गया। वो कलयुग का जो थोड़ा अल्पकाल का सुख है बस उसी में ही वो राजी रहता है। इतनी ऊंची तकदीर भगवान हमको दे रहे हैं, उस तकदीर को भी लकीर लगा रहे मोह के वश होने के कारण। तो
तो फिर भगवान ने जब देखा ये अर्जुन तो समझ ही नहीं रहा है, इसको भगवान कितना कहते ये मारो, माना मोह को मारो, लेकिन नहीं समझा अर्जुन ने। तो फिर आखिर भगवान ने क्या किया, अपने रूप का साक्षात्कार कराया। अखंड ज्योति का वो तो बड़ा चढ़ा करके कर दिया है, विराट रूप का साक्षात्कार। जो कुछ भी जो भगवान ने अपनी शक्ति उनको दिखाई, ये तुमको कौन कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, क्योंकि अर्जुन तो केवल वो साकार रूप में देख रहा है कि मेरा सखा है श्री कृष्ण, वो मुझे कह रहा है। सब मिक्स कर दिया है, लेकिन है तो संगम की बात ना। ब्रह्मा बाबा थोड़ी कह रहे हैं, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी कहा, और एक सेकंड में कैसे ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा हो गए, एक सेकंड में हो गए। भगवान ने कहा और एक सेकंड में सब कुछ छोड़ा, बहनों के आगे समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा अपनी चल अचल प्रॉपर्टी सब कुछ बहनों को अर्पित कर दो, उनके नाम पर विल कर दो। बाबा ने कुछ नहीं सोचा मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। परिवार वाले थे ना, बिजनेस थी इतनी बड़ी, सब कुछ एक थक से छोड़ दिया। अभी बाबा ये नहीं कहते हैं, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा नींव पढ़नी थी, फाउंडेशन पढ़ना था, बीज पढ़ना था, इसलिए उस समय ये आवश्यकता थी। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी तो बहुत बच्चे हो गए, लेकिन उस समय इसकी आवश्यकता थी। और ब्रह्मा बाबा ने किया, और उनको देख करके सब दादियों ने फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा ने किसको फॉलो किया, किसी को देखा थोड़ी। ब्रह्मा बाबा तो पहले बीज थे जिनके द्वारा भगवान ने कार्य शुरू किया, बस श्रीमत का पालन किया। पर ब्रह्मा बाबा को सब दादियों ने देखा कैसे इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और बाबा को देख के सब कुछ किया। अभी बाबा कहते इसकी ज़रूरत नहीं है। वो समय की वो बात ही दूसरी थी, क्योंकि फाउंडेशन नींव पड़नी थी, स्थापना का कार्य होना था। वो स्थापना तो गुप्त होती है। तो जब भगवान ने ये अपना रूप दिखाया, उसको समझाया कि तुमको कौन बता रहे हैं, तब अर्जुन को समझ आई और कहा, हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, आप मुझे जो कहेंगे वो मैं करने लिए तैयार हूँ। घुटने टेक दिए, घुटनों के बल पर खड़े हो गए और तदमस्तक हो गए। अब मैंने आपको पहचान लिया है। ऐसा चित्र दिखाते ना, अर्जुन कृष्ण के आगे घुटने टेक करके ऐसे खड़ा है। लेकिन सारा तब तक 18 अध्याय गीता का सुना दिया, ज्ञान सुना दिया। अब भगवान तो हमको 82 वर्षों से ये ज्ञान सुना रहे, केवल 18 अध्याय की बात नहीं है। और बाबा कहते मैं नित्य नया ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, नित्य नई बातें तुम्हें सुना रहा हूँ। और कब तक सुनाता रहूँगा, जब तक घर जाने का समय ना आए। और घर जाएंगे तो फिर तो ख़त्म, पढ़ाई यहीं पूरी हो जाएगी। तो तब तक क्या करो, इस मोह को नष्ट करो। तो आप सब यहाँ बट्ठी में किस लिए आए हो, किस लिए आए हो? क्या नाम मिला है इस बट्ठी का? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति आ गई, मैं कौन, मेरा कौन। और उस स्मृति से सारा मोह नष्ट हुआ। और उसके लिए योग तपस्या, ये योग तपस्या बट्ठी है। क्या है इसका लक्ष्य? जब बट्ठी में पकते हैं तो बट्ठी में कोई भी चीज़ पड़ती है तो क्या होता है, बट्ठी में पड़ने से, बट्ठी में आग होती है ना, आग। तो आग में अगर कोई भी चीज़ पड़ती है वो परिवर्तित हो जाती है, उसी रूप से वापस प्रकट नहीं होती है, बदल जाती है। आप कुछ भी कठोर चीज़ डालो, सब्जियों में डालते ना, आलू, बैंगन, टमाटर आग में डालते हैं,
तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अंदर नरम होते जाते, आलू भी नरम हो जाएगा, टमाटर भी नरम, बैंगन का तो भरता बन जाएगा, नरम हो जाता है आग में डालने से। तो जो कठोर चीज़ है वो नरम हो जाती। तो भट्ठी में पकने से जो कठोर संस्कार हैं, कितने कठोर संस्कार हैं कईयों के, है ना, गुस्सा इतना जल्दी आ जाता है, बात मत पूछो। फिर उनको कहते, अरे बाबा कहते गुस्सा नहीं करो, कहते क्या करें, गुस्सा हमको छोड़ता नहीं है, गुस्सा हमको छोड़ता नहीं है, हम गुस्से को नहीं छोड़ते हैं। कौन किसको नहीं छोड़ता है, गुस्सा छूटता नहीं है, ये शिकायत है कईयों की, गुस्सा नहीं छूटता या हम नहीं छोड़ते। अब हम पकड़ के बैठे हैं और हम कहते छूटे छूटे छूटे, कैसे छूटेंगे। जैसे एक पक्षी होता है ना, वो डाली को पकड़ के बैठा है, जोर से पकड़ा हुआ है और पंख फड़फड़ा रहा है, उड़ो उड़ो उड़ो, कैसे उड़ेगा। अगर उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या करना पड़ेगा, पंजों को खोलना पड़ेगा ना। तो इसको कहते छोड़ो तो छूटो। अभी छोड़ने को तैयार नहीं है और कहे मैं छूटूं छूटूं छूटूं, कैसे छूटेगा। तो क्रोध को हमने पकड़ के रखा है, क्रोध ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने पकड़ के रखा है। फिर अब कहते क्रोध छूटता नहीं है। तो कोई भी ऐसा कठोर संस्कार जो आपको दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, आपके घर वालों को तकलीफ़ मिल रही है, उससे बहुत दुख मिल रहा है, वो छोड़ो तो छूटो। यहाँ वो संकल्प करके जाओ, प्रतिज्ञा करके जाओ कि मेरे अंदर ये कठोर संस्कार मैं यहाँ ही स्वाहा करके जा रहा हूँ, इस भट्ठी के अंदर। ये है कठोर को नरम करना। फिर कई बार जो नरम नरम संस्कार है ना, नरम चीज़ें, जैसे मिट्टी है, मिट्टी को आग में डालते हैं तो क्या होता है, वो मिट्टी ईंट बन जाती है, इतनी गट्ट बन जाती है, स्ट्रॉन्ग। तो इस भट्ठी के अंदर दूसरा करना क्या है, क्या लक्ष्य रखना, एक तो जो दुख देने वाले संस्कार है उसको धक से ख़त्म करना है, स्वाहा करना है, अर्थात नरम बनना है, कठोर संस्कार नहीं रखने हैं। हाँ, बहुत ऐसा ये देह अभिमान वश के संस्कार नहीं चाहिए, मोल्ड हो सको। फिर दूसरा, जो कई बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बात में रोना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में सेंसिटिव हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं, हाँ, मूड ऑफ हो जाती है। ये मूड ऑफ होना, नाजुक होना, हाँ, भावों में बह जाना, रोना, ये सब है कमज़ोर संस्कार। तो यहाँ भट्ठी में आप आए हो तो क्या करो, मजबूत बन जाओ। जिसको बाबा कई बार कहते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय हलवा पका के खाना, ये नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ है कि रोना नहीं है। तो किसी ने कहा कि बहन जी ऐसी कैसी कहावत, अम्मा और बीबी, ये क्यों नहीं कहा पिताजी और पति, खाली माँ और पत्नी इनका ही नाम क्यों दिया है। लेकिन ये तो कहने तक है, परंतु भाव ये है कि कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। माताओं की आँखों से तो आंसू बहुत जल्दी जल्दी निकल आते, गंगा जमुना जल्दी निकल आती है। हाँ माताएं, जो इस अभी आज कौन सी तारीख है, 23 तारीख है ना कि 22, तो आज जो अभी इस 22 दिनों में जिन माताओं ने बिल्कुल रोया नहीं, वो हाथ उठाओ। बिल्कुल नहीं रोया, अच्छा काफ़ी है। और जिन्होंने थोड़ा भी रोया वो हाथ उठाओ। देखो वो भी हाथ उठा रही, रोया बेचारियों ने। हाँ, और पुरुष भाई आप बताएं, जिन्होंने इस महीने में बिल्कुल गुस्सा नहीं किया वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिन्होंने गुस्सा किया, देखो इतने सारे, इतने सब ने गुस्सा किया क्योंकि माताओं की कमज़ोरी है आंसू बहाना, क्योंकि अंदर में जो दर्द है वो कैसे निकलेगा, वो आँखों से निकलता है। और पुरुषों की
का अंदर का जो दर्द है ना वो गुस्से से निकलता है, वो मुंह से निकलता है, और माताओं का आँखों से निकलता है लेकिन नहीं, ये दोनों संस्कार गलत है। कुछ भी हो जाए मुझे रोना नहीं है, और कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, कोई आपके सामने गुस्सा करे भी ना, आप वहाँ खड़े ही मत रहो, क्योंकि खड़े रहोगे ना तो फिर आग सुलगेगी। आप वहाँ से हट जाओ, हट जाओ वहाँ से, बिल्कुल खड़े ही नहीं रहो। खड़े रहोगे तो फिर उसकी आग लगेगी आपको, अगर चले गए वहाँ से तो खत्म। तो इसीलिए जो कमज़ोर संस्कार इस रूप में भी है, बहुत नाजुकपना और दूसरा बहुत कठोरपना, ये दोनों खत्म यहाँ करके जाना। और तीसरा, आग में डालने से क्या होता है, कोई भी प्रकार का, जैसे सोना डालते हैं तो सोने में कितनी खाद होती है, लोहा, तांबा, चांदी, पता नहीं क्या क्या उसमें पड़ता है। और जैसे आग में उस सोने को डाला तो जो आग की जो गर्मी है उससे सबसे पहले जो और धातु है वो पिघलने लगते हैं, क्योंकि सोने का जो टेम्परेचर है ना पिघलने का वो बहुत ऊंचा है, इसीलिए इतना जल्दी नहीं पिघलता, और सब धातु पहले पिघलते जाते हैं। और वो पिघलते जाए, लोहा खत्म हो जाए, तांबा खत्म हो जाए, चांदी खत्म हो जाए, तो शुद्ध सोना रहता है। और जितना शुद्ध सोना होगा उतना वो मोल्ड हो सकता है। इसीलिए बाबा देखो, जो पुराने भाई बहनें हैं ना, पुराने भाई बहनों को बाबा बहुत सुंदर वरदान देते हैं। जो नई है उनको अलग वरदान है, पर पुरानों को क्या वरदान मिलता है, ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। जैसे सच्चा सोना होता है ना, वो मुड़ सकता है। अभी अगर सोना नहीं मुड़ता, माना उसमें बहुत मिलावट पड़ी हुई है। सच्चा सोना मुड़ता है, टूटता नहीं है पर मुड़ता है। तो इसी प्रकार मोल्ड होने की शक्ति, हर परिस्थिति में एडजस्ट होने की शक्ति, तो जो पुरानी हैं उन्होंने कितना सहन किया होगा, कितना समाया होगा, कितना सहयोग दिया होगा, सारी अष्ट शक्तियाँ यूज़ की होगी। इसीलिए बाबा के पक्के बच्चे बन के रहे। चाहे माया ने कितना भी हिलाने की कोशिश की लेकिन हिले नहीं। कितनी परीक्षाएं उनके सामने आई होगी, लौकिक की परीक्षा, अलौकिक की परीक्षा, हाँ सब प्रकार से परीक्षा, अपने तन की तकलीफ की परीक्षा, लेकिन वो हिले नहीं, बाबा के डटे रहे बन कर के। तो उसको बाबा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। और नयों को बाबा क्या वरदान देते हैं, हाँ नयों को क्या देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। भले आप लेट आए हो, कई कहते हैं ना हम तो इतना देर से आए बहन जी, अगर हम 10-20 साल पहले आए होते तो कितना अच्छा होता। हाँ अभी दादी जी का दिन मनाने आए हो, तो कई होंगे जिन्होंने दादी जी को देखा भी नहीं होगा, जिन्होंने जो 11 साल से कम के होंगे, या चलो 11 से ज़्यादा भी होंगे ज्ञान में, पर जिसने दादी जी को नहीं देखा वो हाथ उठाएं, दादी प्रकाश मणि को नहीं देखा। अच्छा इतने सारे हैं, तो देखो हाँ आप लास्ट में आए हो जो दादी जी से नहीं मिले, तो फिर भी बाबा आपको क्या कहेगा, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। आप आगे जा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। ये नहीं सोचो जो पुराने हैं हम तो पीछे आए, हम कैसे इनसे आगे जा सकते हैं। ज़रूर जा सकते हो, परंतु उसके लिए बाबा कहते हैं सब कुर्सियाँ खाली पड़ी है। वो होता है ना एक म्यूज़िकल चेयर्स का खेल होता है, सब कुर्सियाँ खाली होती है, सब गोल 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 घूमते हैं, म्यूज़िक बजता रहता है। जब म्यूज़िक पूरा हो तब बैठना होता है, तो कोई भी नहीं बैठ सकता जब तक वो म्यूज़िक पूरा ना हो। तो वो ऐसे अभी भी वही है, म्यूज़िक चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, कोई ऊपर होते, कोई नीचे होते, कोई आगे जाते, कोई पीछे हटते, सब चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। तो इसलिए जो भले नए भी आए हैं वो भी बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसे कोई नहीं समझे कि हम तो आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए बाबा हमें
यही कहते हैं बच्चे, पीछे मुड़ के मत देखो। बस जैसे कोई तेज़ दौड़ना है, उसको अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो क्या हालत होगी, टाइम वेस्ट होता है। न पीछे मुड़ के देखना है, न साइड में देखना है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं, बस आगे ही देखना है। आगे देखना, गोल को देखना, लक्ष्य को देखना है, कहाँ पहुँचना है, बस उसको देखना है। और बाबा ने भी हमें यही कहा, इस भट्ठी का यही लक्ष्य है कि हमें कहाँ पहुँचना है। हमें पहले संपूर्ण बनना है, सब बंधनों से मुक्त होना है, सब हिसाब किताब यहीं चुकतू करने हैं। कोई हिसाब किताब बाकी न रहे जो धर्मराजपुरी में हमको चुकतू करना पड़े। यहाँ ही हमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। इसलिए बहुत योग तपस्या करनी है, बहुत तपस्या करनी है। उसके लिए बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना समय मिले अशरीरी बन जाओ, देह से न्यारे बन जाओ। कर्म करते हुए देही अभिमानी बनो और कर्म से न्यारे हो तो अशरीरी हो जाओ। क्योंकि कर्म करते हुए अशरीरी नहीं बन सकते, शरीर में तो है ना। तो इसलिए कर्म करते हुए देही अभिमानी, मैं आत्मा ये शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, और फिर दूसरे को भी आत्मा रूप में देख रही है। देही अभिमानी बनना है। और अशरीरी बनना माना जिससे शरीर से ही आत्मा परे है, और जब शरीर से आत्मा परे है तो न्यारी है, सब बंधनों से मुक्त है। हाँ, अनुभव है ना कईयों का, बहुत शरीर में कष्ट है, बहुत शरीर में कष्ट है, और उसकी अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था, बहुत कष्ट झेल रहा है, और कष्ट झेलते 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 आत्मा उड़ गई। आत्मा उड़ गई, एकदम शरीर शांत हो गया, शांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो चली गई। अनुभव करने वाली तो आत्मा है, तो देह शांत हो गया। और जैसे आत्मा उड़ गई, जो उसको कष्ट पहले था शरीर में, वो कष्ट खत्म, क्योंकि देह से अलग हो गई। देह में है तो ये कष्ट है, और देह से न्यारी हो गई तो कष्ट खत्म। तो जीते जी, शरीर में रहते भी हम आत्मा न्यारी बन सकती है। एक सेकंड में, जैसे वस्त्र शरीर पर पड़ा है, वो वस्त्र शरीर से अलग है, वैसे शरीर भी एक वस्त्र है जो मुझ आत्मा से अलग है। मैं आत्मा न्यारी बन गई। ये शरीर को यहाँ रखा, मैं आत्मा अलग हो गई। एक सेकंड में, रोज़ रात को जब सोते हो तो भी न्यारे तो बनते हो, अभ्यास तो है देह से न्यारा होने का। तो जैसे देह से न्यारा होने का अभ्यास है, इसी प्रकार अशरीरी बनने का भी अभ्यास कर सकते। कैसे? आत्मा देह से न्यारी हो गई एक सेकंड में, और एकदम मन शांत हो गया। तो ये अशरीरी अवस्था बीच बीच में बनाते रहेंगे, और उसके आधार से मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। मन आपके वश में हो जाएगा। अभी क्यों मन वश में नहीं है? क्योंकि देह अभिमान है, मोह है। चलो कहेंगे मोह नहीं है, पर देह अभिमान तो है ना। मैं मेरा तो लगा पड़ा है, तो जहाँ मैं मेरा लगा पड़ा है तो वहीं तो मन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में अशरीरी बनते जाओ। ये अशरीरी बनने की प्रैक्टिस अंत में हमको बहुत मदद करेगी। तो दो प्रकार से अशरीरी बन सकते हैं। एक प्रकार है जैसे कछुआ। कछुआ कैसे हाथ पैर निकाल करके चलता है, जब उसको नहीं चलना है तो हाथ पैर अंदर ले लेता है, बिल्कुल एकदम जैसे अशरीरी हो जाता है कछुआ। अशरीरी कहेंगे बिल्कुल 1 घंटे तक जैसे वहीं का वहीं है, हिलता भी नहीं है, तो बिल्कुल जैसे न्यारा हो गया। तो कछुए, बाबा कई बार कहते कछुए में भी इतनी अकल है कि वो कैसे न्यारा हो जाता है। तो अशरीरी बनना माना एकदम देह से न्यारा बन के मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ और इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। मैं चाहूँ तो कर्म करूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं करूँ, मैं मालिक हूँ। ये कर्म इंद्रियाँ मेरे वश में हैं, मन भी मेरे वश में है। मैं चाहूँ तो सोचूं, नहीं चाहूँ तो शांत रहूँ।
ये है कछुए समान अशरीरी बनना। और दूसरा कदम कौन सा है? पक्षी समान। छोड़ो तो छूटो, छोड़ो, खत्म, हाँ पूरा हुआ, बस न्यारे हो गए, 1 सेकंड में न्यारे हो गए। आत्मा उड़ता पंछी बन करके वतन में चली गई, सूक्ष्म वतन में पहुंच गई, अशरीरी हो गए। भले शरीर में है पर ये शरीर सूक्ष्म काया है, ये फरिश्ता का शरीर है। फरिश्ते का पैर धरती पर नहीं होता है। मैं फरिश्ता बन गया और यही बाबा हमको लक्ष्य देते हैं। तुम्हें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, फरिश्ता भी बनना है। संपन्न और संपूर्ण में क्या अंतर है? एक है संपन्न, दूसरा है संपूर्ण। तो संपूर्णता माना जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, 16वें दिन वो पूर्ण चंद्रमा होता है, पूरा फुल मून, उसको 16 कला कहते हैं। तो जब उस 16 कला है माना वो संपूर्ण है, कंप्लीट है। और दूसरा होता है संपन्न। संपन्न माना जो उनका प्रकाश है वो प्रकाश में भी संपन्न, भरपूर। तो प्रकाश भी भरपूर और आकार में भी भरपूर, आकार में भी फुल, कहीं भी टेढ़ा बांका नहीं। क्योंकि बाकी दिन तो वो कहाँ छोटा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बढ़ता जाएगा, पर जब पूर्णमासी आई वो पूरा चंद्रमा हो जाता है। तो संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। तो संपन्न माना सभी गुणों में संपन्न, इसलिए कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न। फिर 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला संपूर्ण माना जो आत्मा की पवित्रता की कलाएं हैं, उन कलाओं में भी संपूर्ण और सर्वगुणों में संपन्न। तो संपन्न भी और संपूर्ण भी। और ये जब आत्मा बनती है तब फरिश्ता कहलाती है। भले शरीर में रहेंगे लेकिन ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश की काया है। उसके पहले कर्मातीत बनना है। संपूर्ण संपन्न बनने से पहले कर्मातीत बनना है। कर्मातीत माना कर्म बंधन से मुक्त। एक है कर्म में आना, दूसरा है कर्म में आते हुए भी उसके बंधन से मुक्त होना। बंधन से कैसे मुक्त होंगे? कई बार हमने बहुत अच्छा भाषण किया तो हमको लगता है पता नहीं मैंने अच्छा किया या नहीं किया, तो किसी से पूछेंगे मैंने भाषण अच्छा किया, हाँ तारीफ चाहते हैं ना, तो पूछेंगे आपने खाना बनाया और सबको परोसा, तो फिर पूछेंगे भोजन अच्छा बनाए, भोजन कैसा बनाए। तो क्या भोजन अच्छा बनाए ये पूछने का मतलब क्या है? पूछने का मतलब है तारीफ चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं। तो ज़रूर दूसरा कहेगा ना नहीं बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो प्रशंसा चाहते हैं माना कोई भी कर्म किया उस कर्म की प्रशंसा चाहना, माना उस कर्म में फंसे हुए हैं। कर्मातीत माना कर्म किया और भूल गए, मैंने किया ये भी सोचना नहीं। जिसको कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। किसी ने बहुत सुंदर इसका और साथ में जोड़ दिया है कि नेकी कर दरिया में डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। वो दरिया एक दिन आपको दुआएं देगा। वो आपने नेकी किया, नेकी वो दरिया में डाल दी और फिर दरिया से आपको दुआएं मिलेगी। वो दुआएं अपने आप मिलेगी। प्रशंसा की इच्छा मत रखो, क्योंकि जितनी प्रशंसा की इच्छा रखेंगे वो प्रशंसा आपको मिलती जाएगी, तो आपका भाग्य कम हो जाएगा। इसीलिए कई जो अच्छे समझदार लोग होते हैं ना, हाँ बहुत प्रशंसा के इच्छुक नहीं होते हैं। अगर उनकी प्रशंसा कोई करता भी है ना, वो कहते हैं नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया। प्रशंसा स्वीकार भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रशंसा स्वीकार करेंगे तो फिर ग्लानि भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि प्रशंसा स्वीकार की तो ग्लानि तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा आज, कल वो ग्लानि करेगा, तो दोनों को स्वीकार करो। पर दोनों न स्वीकार करना है तो उसके लिए क्या करो?
हाँ, जिसको ही गीता में कहा गया कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अच्छा किया बुरा किया, आप मेहनत करो, अपना कर्म अच्छा करो, बाकी बाबा पर छोड़ दो। इसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था, कर्म के बंधन से परे। कर्म किया, बाबा को सुपुर्द कर दिया, बाबा की श्रीमत अनुसार किया, फिर बाबा बंधा हुआ है उसका फल देने के लिए। मैं चिंता नहीं करूं, मैं प्रशंसा की इच्छा नहीं रखूं। ये तब हो सकेगा जब हम किया और न्यारे हो गए, किया और न्यारे हो गए। हाँ, बाबा कहते हैं एक तो अंतर्मुखी बन के न्यारे बन जाओ, और दूसरा वो जो बात हुई उनसे ऊपर चले जाओ। मैं तो परम धाम का वासी हूँ, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, मैं तो यहाँ 2 दिन के लिए हूँ, मेरा घर तो परम धाम है। तो बुद्धि परम धाम चली जाए, उस मूल वतन में चली जाए, सूक्ष्म वतन में चली जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं बस सदा आगे देखो, ब्रह्मा बाबा के कदम के पीछे कदम रखो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, भले जो उस समय ब्रह्मा बाबा ने किया वो अभी हमें उस रूप से नहीं करना है, क्योंकि यही बाबा की श्रीमत है कि बच्चे घर गृहस्थ में रहना है। बाबा ने भी कोई गृहस्थी अपनी छोड़ी थोड़ी, पत्नी साथ में थी, यशोदा साथ में थी, बच्चे साथ में थे, सब साथ में थे, कोई किसी को भी छोड़ा नहीं। लेकिन हाँ, कोई शरीर छोड़ते गए, कोई खुद ही छोड़ के गए, वो उनकी बात, उनका हिसाब किताब। लेकिन बाबा ने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये परिवार का ज्ञान है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं छोड़ा तो हमको थोड़ी छोड़ना है, लेकिन ट्रस्टी होकर के चलना है, बस यही हमको करना है। ब्रह्मा बाबा ने यही कहा ना, सब माताओं बहनों का भाई इनके हवाले। पर बाबा कहते अभी बुद्धि में क्या रखो, ये सब शिव बाबा का है। तो शिव बाबा का समझा तो इनसे कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका है उसको दिया है, उसके हम ट्रस्टी बन गए। तो ट्रस्टी बन गए तो हम अपने कार्य के लिए यूज़ नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा ट्रस्ट तैयार किया था, लेकिन ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, वो ट्रस्टी जो होते हैं ना, भले उनका अपना धन भी होता है उस ट्रस्ट के अंदर, लेकिन वो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टी होते हैं वो अमानत में ख़यानत नहीं डालते हैं। पर अगर अमानत में ख़यानत डाल दी, अपना समझ लिया, अपने लिए यूज़ किया, तो वो फिर ट्रस्टी नहीं हुए। तो महात्मा गांधी ने इसी से शुरू किया, और जो भी उनके साथी थे वो सब उस ट्रस्ट में देते गए। देखो यहाँ भी बाबा ने कितना बड़ा ट्रस्ट बनाया। इस किसी कोई भी यहाँ मालिक नहीं है, वो ट्रस्ट ही है। एक व्यक्ति मालिक नहीं है, कोई धन संपत्ति उन किसी एक के नाम पर है ही नहीं, किसी के भी नाम पर नहीं है। दादी जानकी तो देखो क्या कहती है, हाँ मैं तो हाथ खाली जेब खाली, मैं तो सारी दुनिया का वाली, हाँ कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं पर्स भी नहीं लेती हूँ, मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे विश्व में यात्रा करती रहती है। हाँ, भगवान उनका साथी है। तो देखो इतना नशा हो और एकदम बुद्धि स्वच्छ हो, साफ हो, बस एक ही लक्ष्य हो, मुझे बाप समान बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, कर्म बंधन से न्यारा बनना है, मुझे घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, बस यही बुद्धि में हो। तो इस भट्ठी का ये बड़ा लक्ष्य है, और ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अमृत वेले को महत्व देना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमृत वेले में ही आप वो शक्ति भर सकेंगे सारे दिन के लिए। तो जब सवेरे आप उठें 3:30 बजे से, हाँ आपका भट्ठी आपकी चालू हो जाएगी। तो जैसे ही आप आएँ उसी तैयारी से आएँ कि ये भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट टाइम है। किसी के साथ अपॉइंटमेंट होती है तो कितना एकदम समय पर पहुंच जाते हैं,
क्योंकि अपॉइंटमेंट टाइम है। अभी बड़े व्यक्ति के साथ, राष्ट्रपति के साथ अपॉइंटमेंट हो 5 बजे का और मैं 6 बजे पहुंचूं, चलेगा? चलेगा भाई? राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट और 6 बजे पहुंचती हूँ, और ही हम 4:45 पहुंच जाएंगे, भाई 5 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो जो भगवान ने हमें अपॉइंटमेंट टाइम दिया है उसी समय पर हम पहुंच जाएं इसी हॉल में अमृत वेला करने के लिए, और यही अनुभव करें कि हम भगवान से हम मिलन मना रहे हैं, कोई देहधारी से मिलन नहीं मना रहे हैं। देहधारी से मिलन तो हमने बहुत मनाया, सारा कल्प मनाया, लेकिन भगवान से मिलन मनाने का ये एक ही मौका है संगम युग का, और वो भी मधुबन में, जहाँ स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, हमें वरदानों से झोली भरते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, जहाँ इतना ऊंच हमें बनाते हैं। मानव से देवता बनने का यहाँ कारखाना है। हाँ, बाबा कहते हैं ये बड़ी मिशन है। मिशन माना ऐसा वो मशीन नहीं, मिशन माना इतना बड़ा कार्य यहाँ चलता है मनुष्य से देवता बनने का। किसी स्थान पर हम गए थे, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, तो यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में कई बातें चली, तो उसी समय किसी एक मिनिस्टर था, तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमने बहुत यूनिवर्सिटीज़ देखी है, लेकिन मानव को महामानव बनाने की कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी है। तो देखो, हाँ वो यहाँ आया था, यहाँ आया था वो, और उसने ये बात कही कि और यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, वकील बनते, लेकिन ये भी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो और कोई यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं, पर इस यूनिवर्सिटी में जो मानव आता है वो महामानव बन के निकलता है। तो महामानव माना देवता, तो महामानव बनना माना देवात्मा बनना। तो देवात्मा बनने से पहले हम पुण्यात्मा बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, महात्मा बनते हैं, महान आत्मा बनते हैं, पर वो सब तब होगा जब हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से समझें। और उसको समझने के लिए बस 2 शब्द, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा बाबा, बस यही बुद्धि में हो तो देखो ये जीवन तो महान बन ही जाएगा। लेकिन जन्म जन्म हम कितना अपना महान बना सकेंगे ये आप अनुभव करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और अनुभव करेंगे। बाबा को कहेंगे, बाबा मैं इस भट्ठी में आई हूँ अपने संस्कारों को बदलने, मोल्ड होने, शुद्ध होने, पावन होने, परिवर्तन होने। और यही मन में सोचेंगे कि हम कौन हैं और हमारा कौन है, हम किसके हैं। तो अंतर में इतना निश्चय हो और उतना ही नशा चढ़े। जितना निश्चय और नशा होगा उतना ही निशाने पर पहुँचेंगे। निशाने पर पहुँचने के लिए निश्चय और नशा चाहिए। बिना निश्चय नशे के निशाने पर नहीं पहुँच सकेंगे। तो हमारा निशाना क्या है, क्या है उद्देश्य इस भट्ठी का, कि हम अपने अंतर में जो भी कमी, कमज़ोरी, कुछ भी बुराई है, विघ्न है, माया का रूप है, वो सब हम यहाँ समाप्त करेंगे और परिवर्तन होकर जाएंगे। तो अपने अंदर में देखो, रक्षाबंधन भी आ रहा है, आज आपको राखी भी मिलेगी, वो राखी फिर बंधवाना। लेकिन ये राखी इसीलिए है ताकि आत्मा की रक्षा बाबा तो करेंगे ही,
पर बाबा को आप प्रतिज्ञा भी करेंगे तब तो बाबा की रक्षा मिलेगी। तो आप प्रतिज्ञा करो तो बाबा भी प्रतिज्ञा करेंगे। आप प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा ये तन मन धन सब आपका, मैं आत्मा तो अति शुद्ध हूँ, पावन हूँ, आपकी हूँ। तो बाबा प्रतिज्ञा करेंगे बच्चे बाबा तुम्हारा रक्षक बन करके तुमको सब पापों से दुखों से मुक्त कर देंगे। तो चलिए फिर से इसका हम अभ्यास करेंगे 15 मिनट बिल्कुल एकदम शांत होकर के बैठें, अशरीरी बन जाए। ओम शांति।